हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency। आज की क्लास में हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का लास्ट पार्ट कवर करेंगे, जब रैंक्स इक्वल होती हैं। इसे लास्ट क्लासेस में दो केसेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जब रैंक गिवन हो, जब रैंक गिवन ना हो तो कैसे कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड से। आई होप आपने लास्ट क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो लास्ट क्लासेस जरूर देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कोएफिशिएंट और रैंक कोरिलेशन जब रैंक्स क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। कई बार क्या होता है कि एक सीरीज के अंदर दो ऐसी आइटम होती हैं जिनको इक्वल रैंक दी जाती हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कैसे हम इसमें करेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 12 m1 का क्यूब माइनस में m1। यहाँ पे जो m है वो किस चीज को डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ आइटम ऑफ इक्वल रैंक, कि कितने नंबर ऑफ आइटम है जिनको इक्वल रैंक असाइन किए गए हैं। प्लस 1 डिवाइड बाई 12 m सेकेंड सीरीज का, इसका क्यूब करेंगे। यहाँ पे m1 डिनोट करता है फर्स्ट सीरीज का, 2 डिनोट करता है सेकेंड सीरीज का m, यानी कि कितने नंबर ऑफ आइटम है जिनको इक्वल रैंक असाइन किए गए हैं, माइनस m2 प्लस ऐसे करते जाएंगे जितने भी हमारे पास सीरीज होंगी। डिवाइड करेंगे n3 माइनस n से। एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करेंगे इसे कि कैलकुलेट करना कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक as indicated by 8 answers book for each of the 2 examiners। तो मेरे पास मार्क्स इन स्टैटिस्टिक गिवन है और मार्क्स इन इकोनॉमिक्स गिवन है। जो मार्क्स इन स्टैटिस्टिक गिवन है उसको हम ले लेते हैं x। मार्क्स गिवन है 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16 और 18। अब यहाँ पे हमें रैंक असाइन करते हैं, R1 लेंगे क्योंकि X1 सीरीज है। अब जो रैंक असाइन करेंगे हम जानते हैं कि टोटल 8 आंसर बुक्स हैं। 8 आंसर बुक में अब हमने रैंक असाइन करने, टोटल नंबर है 8। जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसे हम 1 रैंक देंगे। सबसे हाईएस्ट है 21, इसे हम 1 रैंक देंगे। 21 के बाद हाईएस्ट है 20, तो इसे 2 रैंक देंगे। 20 के बाद 18, 3 रैंक देंगे। 18 के बाद 16 को 4 रैंक देंगे। 16 के बाद 15 को 5 रैंक देंगे। 15 के बाद हमारे पास गिवन है 12, तो इसे हम 6 रैंक देंगे। 12 के बाद अब हमारे पास 10 और 10 2 है। अब मैं 7 इसे दूं, 8 इसे दूं, या 7 इसे दूं या 8 इसे दूं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एवरेज किया जाता है। 7 और 8 दोनों रैंक्स का एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये 7.5 बनेगा। तो अब इन दोनों ही वैल्यूज को मैं इक्वल रैंक असाइन कर दूंगी, 7.5 और 7.5। तो 8 रैंक दे चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं सीरीज। अब नेक्स्ट मेरे पास मार्क्स गिवन है इकोनॉमिक्स के, उसे मैं y ले लेती हूँ। 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18 एंड 12। इसे हम R2 लेंगे। सबसे हाईएस्ट वैल्यू को 1 रैंक देंगे। इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 18। 18 को 1 रैंक देंगे। 18 के बाद 16 को 2 रैंक देंगे। 16 के बाद 15 को 3 रैंक देंगे। 15 के बाद 14 को 4 रैंक देंगे। 14 के बाद अब हमारे पास 12 और 12 2 बार आया हुआ है। 5 रैंक इसे दूं या इसे दूं, या इसे 5 रैंक दूं, इसे 6 रैंक दूं, या फिर इसे 5 दूं या इसे 6 दूं। बेटर है कि हम 5 और 6 रैंक दोनों का एवरेज कर लें, 5.5 बनेगा। तो इन दोनों ही वैल्यूज को मैं इक्वल रैंक कर देती हूँ, 5.5, 5.5। 12 के बाद हमारे पास
11 है, इसे मैं 7 रैंक दूंगी क्योंकि 6 रैंक तक हो चुके हैं। और लास्ट में बच गया 10, इसे 8 रैंक दे देंगे। तो रैंक हो चुकी है। अब हमने फॉर्मूले के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डी कैलकुलेट करते हैं, R1 में से R2 माइनस करके। 5 माइनस में 2 करेंगे 3, 7.5 में से 4 माइनस करेंगे 3.5, 2 माइनस 8 करेंगे माइनस का 6, 1 माइनस 5.5 करेंगे माइनस का 4.5, 6 माइनस 7 करेंगे माइनस का 1, 7.5 माइनस में 3 करेंगे 4.5, 4 माइनस में 1 करेंगे 3, 3 माइनस 5.5 करेंगे माइनस का 2.5। नेक्स्ट मुझे डी स्क्वेयर चाहिए। 3 का स्क्वेयर 9, 3.5 का स्क्वेयर 12.25, 6 का स्क्वेयर 36, माइनस 4.5 का स्क्वेयर 20.25, 1 का स्क्वेयर 1, 4.5 का स्क्वेयर 20.25, 3 का स्क्वेयर 9, माइनस 2.5 का स्क्वेयर 6.25। समीशन ऑफ डी स्क्वेयर 114। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे रैंक कोरिलेशन। आर के फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस में 6 समीशन ऑफ डी का स्क्वायर प्लस 1/12। फर्स्ट सीरीज का जो कॉमन मतलब कि जो वैल्यूज रही थी कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुई है उसका क्यूब, माइनस में m1 प्लस में 1/12। जो सेकंड सीरीज के अंदर रिपीटेड वैल्यू थी कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुई है वो देखेंगे, इसका भी क्यूब माइनस में m2। डिवाइड करेंगे इन सब को n क्यूब माइनस n से। अब हमने देखा था कि जो फर्स्ट सीरीज थी इसमें जो 10 है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मेरे पास m1 कितने 2, और जो सेकंड सीरीज थी इसमें 12 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो मेरे पास m2 भी कितना है 2 है। तो अब मैं वैल्यूज पुट करती हूँ इसमें फॉर्मूला के अंदर। 6 समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 114 कैलकुलेट की गई है, 114 क्योंकि फॉर्मूला क्या कहते हैं 6 समीशन डी स्क्वायर, 6 यहाँ पे आ गया। समीशन डी स्क्वायर 114 प्लस में 1/12। m1 कितना ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुए बताते हैं यहाँ पे 2 टाइम, इसका क्यूब माइनस में 2 प्लस में 1/12, ये भी 2 टाइम रिपीट हुए इसका क्यूब माइनस में 2। डिवाइड करेंगे कितने नंबर्स हैं टोटल, ये 8 हैं, 8 का क्यूब माइनस में 8 करेंगे। सोल्व आउट करते हैं 1 माइनस 6 114 एज इट इज रहेगा 114 प्लस में 1/12, 2 का 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 2 × 2 4, 4 × 2 करेंगे 8, 8 में से माइनस करेंगे 2 तो 6 आएगा, तो 1/12 × 6 प्लस में 1/12, 2 का 3 टाइम करेंगे 8, 8 में से 2 गया 6, डिवाइड बाय 8 का क्यूब वैल्यू बनती है 512 माइनस में 8। तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू 2 का क्यूब करके उसमें से -2 करके फिर मल्टीपल करना है हमने, तो हमने यहाँ पे 1/12 इंटू में 2 का क्यूब करके -2 करके 6 बनते तो इस तरीके से लिया है। तो सोल्व आउट करते हैं 6 2 क्योंकि 6 2 जा 12 होता है। सोल्व आउट करते हैं 1 माइनस में 6 114 प्लस में ये 1/2 और ये भी 1/2 डिवाइड बाय 512 में से माइनस करेंगे 8 तो 504 बनेगा, 1 माइनस 6। अब हमने 114 हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 504, 1 माइनस में 114 प्लस 1 करेंगे 115 इंटू 6 करेंगे तो 690 हो जाएगा, डिवाइड बाय 504, 1 माइनस में 690 को डिवाइड करेंगे 504 से तो 1.36 बनेगा, 1 माइनस 1.36 करेंगे तो माइनस का 0.36 आएगा,
और यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास कंसेप्ट बनता था कि जब रैंक्स इक्वल आते तो उस केस में कैसे सोल्व आउट किए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि मेरिट्स और डीमेरिट्स के रैंक कोरिलेशन की और इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस के कोरिलेशन के नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर किए जाएंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।